उसके अलावा इंश्योरेंस कॉपी आपको लगेगी। अगर आपने सपोज करिए ड्यूटी पे नहीं किया है तो इंश्योरेंस कॉपी, आपको एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। वहाँ से कहाँ तक के लिए, आपके एयरपोर्ट से वेयर हाउस के बीच में जो शिपमेंट ट्रांजिट हो रहा है उसमें इंश्योरेंस मैंडेटरी है। और अगर आपने ड्यूटी पहले ही पे कर दिया, उसके बाद होल्ड लगा हुआ है, तो आपको उसको जो पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद आता है एग्जाम रिपोर्ट। अब एग्जाम रिपोर्ट यहाँ पर क्या है, देखिए जब आपका शिपमेंट होल्ड हुआ, होल्ड होने के बाद आप एक दिन में तो आप नहीं कर रहे होगे ना, पहले आपका शिपमेंट होल्ड हुआ होगा, रीज़न होगा, जिस डिपार्टमेंट ने होल्ड किया है किस रीज़न की वजह से होल्ड किया है, तो उसका एग्ज़ाम भी तो होगा कि भाई, और एग्ज़ाम करके रिपोर्ट बनाएंगे ना कि अच्छा ये हमने फला फला चीज़ चेक किया, ये मैच करते हैं, वो सारा चीज़ वहाँ पे एग्ज़ाम रिपोर्ट होती है। तो अगर एग्ज़ाम हुआ है तो उस केस में एग्ज़ाम रिपोर्ट भी आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट स्टेप, आपको सपोज करो इन्होंने अप्रूव कर दिया, ठीक है, अप्रूवल है। अप्रूव करने के बाद ये 3 कॉपी इशू करेंगे अप्रूव की। एक तो खुद रखेंगे, कस्टम ने अप्रूव किया है। एक आपका सीएचए है, सीएचए को दे देंगे 2 कॉपी। सीएचए क्या करेगा, एक कॉपी जहाँ से माल छुटाना है, बिना ओसी हुए शिपमेंट निकल रहा है, बिना आउट ऑफ चार्ज हुए शिपमेंट निकल रहा है, तो एक कॉपी उसको दे देगा कि भाई एक तुम रखो। ठीक है, तभी तो वो शिपमेंट निकालेगा, तो वो शिपमेंट निकाल के वो कॉपी रख लेगा। कल को उससे कस्टम पूछेगा आपने किस बेसिस पे किया, तो हमने इस बेसिस पे किया, आपने ही तो कहा था। ठीक है, उसके बाद 2 कॉपी हो गई और एक कॉपी सीएचए खुद अपने पास रखेगा। ठीक है, और बाकी सॉफ्ट कॉपी वगैरह जो है इंपोर्टर को शेयर कर देगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सील लग के शिपमेंट मूव हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे सील भी लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक सील यहाँ पे बात आती है। अब मैं पूरा कवर करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर एक प्रोसेस और होता है, मैंने मेंशन नहीं किया है। जब आप अप्रूवल आता है या अप्रूवल लेने से पहले आपको ट्रिप आईडी, एयर के केस में आपको ट्रिप आईडी जनरेट करना पड़ता है, ट्रिप आईडी। और वो आप कस्टम बाउंडेड का एक वेबसाइट है, उस पर जाके आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो उसी से क्या होता है, ट्रिप आईडी, एक यूनिक ट्रिप आईडी आपको जनरेट हो जाती है, जिसका एक्सेस कस्टम को भी है, स्पेस वाले को भी है, एज ए इम्पोर्टर आपको भी है। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो वो ट्रिप आईडी पे कैसे बनाया जाता है तो वो मैं आप कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अब क्या हो गया, शिपमेंट सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद उस पर वो इलेक्ट्रॉनिक सील लगेगी, क्योंकि वो फुल कंटेनर बोर्ड होगा और जो आपका व्हीकल है, और वहाँ से सील लगने के बाद यहाँ पे मूव होगी। मूव होने के बाद जब यहाँ पहुँचेगा तो उस पर तो सील लगी होगी। अब उसे कैसे पता चलेगा सील का कोड क्या है, कि उसमें 1 टाइम कोड भी आता है। तो इसके पास एक्सेस है किसका, कस्टम का। जैसे ही ये अप्रूव करेगा, वहाँ रीच करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो इसके पास ओटीपी आएगा, और वो एज अ ओटीपी आप समझ लो, एक कोड आएगा, यूनिक कोड आएगा। जब वो यूनिक कोड डालेगा, ऑटोमेटिकली जो सील है वो खुल जाएगी। वो इलेक्ट्रॉनिक सील है, उसमें जीपीएस लगा हुआ है, वो यहाँ से खुल जाएगा, जिससे आप ट्रैक भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही वो ओपन होगा, खोलेगा, तो वो वहाँ से शिपमेंट उतारेगा। उतारने के बाद सारा चेक करेगा कितने पैकेज हैं, कितने हैं, सारा उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ओके है, कोई डैमेज तो नहीं हो गया, कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है, वो सारी चीज़ डिटेल नंबर ऑफ पैकेज के अकॉर्डिंग चेक करेगा। ठीक है, चेक करने के बाद वहाँ पे आपका शिपमेंट क्लियर हो जाएगा, पहुँच गया। अब पहुँचने के बाद आपके पास 48 आवर्स होते हैं आपको इसकी रिसिप्ट। अब ये क्या हो गया, जब पहुँचा ना तो ये एक रिसिप्ट इशू करेगा कि दैट वी हैव रिसीव दिस शिपमेंट, हमें ये शिपमेंट फला फला शिपमेंट रिसीव हो गया है इस स्पेस लेटर के अगेंस्ट में। वो 48 आवर के अंदर एज अ सीएचए, एज अ इम्पोर्टर, एज अ एजेंट आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा कि भैया जो आपने दिया था वो शिपमेंट वहाँ पहुँच गया सही सलामत। तो यहाँ तक क्या हो गया, आपके शिपमेंट की जो मूवमेंट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपका डैमेज नहीं लगेगा। अब आपका जो भी स्टोरेज चार्जेस है वो जो यहाँ पर आपने नेगोशिएट किया है वो लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट भी चलते हैं, अब आगे क्या होगा। सो नेक्स्ट है डिस्प्यूट केस। अब डिस्प्यूट क्या है, वो कैसे चलेगा, वो चीज़ है। पहले चीज़ तो हो गया, एग्ज़ाम हो गया आपके सामने, जो भी हो गया, इंपोर्टर को बुलाया जाता है, सीएचए को भी बुलाया जाता है, वो सारा चीज़ हो चुका है। अब यहाँ पे बात करेंगे, जो सपोज़ करिए ये आपका जो भी कस्टम डिपार्टमेंट है, इसने होल्ड किया है, क्या रीज़न दिया था उस टाइम पे जो एग्ज़ाम वगैरह हुआ था, तो उसका जस्टिफिकेशन आप सबमिट करोगे। उसने कहा कि भैया ऐसा है, इसमें ये कॉम्प्लायंस लगेगा, आपने कहा नहीं लगेगा। उसने कहा कि आपका एचएसएन कोड ये होगा, आपने ये यूज़ किया है, प्रूफ करो। अब क्या करोगे, प्रूफ करने में पता चल रहा है कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी पहले आपको टेस्टिंग कराना पड़ेगा, तो आप टेस्टिंग रिपोर्ट लाओगे, देखोगे तो भैया ये शिपमेंट जो मैं लाया हूँ मैं सही हूँ, आप सही नहीं हो।
यहाँ पे हमें ये जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से काम चलता है। तो इन्होंने ये जस्टिफाई किया करना पड़ेगा आपको, अगर आप सही हो तो भी, नहीं सही हो तो भी, तो आपको कुछ तो अपनी तरफ से देना पड़ेगा यहाँ पर। अब जब वो आपने उसको जस्टिफिकेशन दे दिया, जो भी रिपोर्ट है, सर्टिफिकेट है जो मांगा था उन्होंने, सपोज कि मुझे ये ला के दो, मुझे ये कस्टम डिपार्टमेंट का ये कॉम्प्लाइंस लाइए, BIS लेके आ जाइए, WPC लेके आइए, आपके पास नहीं है तब तक हम नहीं देंगे। तो वो फला फला शिपमेंट है, जैसे AERB सर्टिफिकेट है, उसमें भी काफ़ी टाइम लग रहा है। तो आजकल तो उसको क्या कर आपने इसमें प्रोवाइड कर दिया, भैया आपकी जो डिमांड थी मैंने फुलफिल कर दी। तो यहाँ तक क्या हो गया, आपने उसकी जो डिमांड थी वो फुलफिल कर दी, ठीक है। अब ये तो 2 सिनेरियो हो गया। तीसरा सिनेरियो एक और हो सकता है, इन्होंने जो कस्टम डिपार्टमेंट ने आपका जो शिपमेंट है वो पकड़ा है, वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाए। क्या किया? जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो आपने कहा ठीक है भैया, हाँ गलती हो गई, अब क्या करें, गलती हो गई, इंसान है, गलती हो गई, अब हम क्या करें बताइए। उस कंडीशन में क्या होता है कि अब हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, हमें शिपमेंट तो चाहिए ना, क्लोज तो करना है केस, कब तक ऐसे ओपन रहेगा हमारा शिपमेंट, है कि हवा में ऐसे लटकता रहेगा, उधर तो आपका जो है मीटर चालू है हर चीज़ का। तो अब ये क्या करेंगे, कहेंगे ठीक है भैया जो भी बताओ क्या करना है, तो कहेंगे ठीक है फाइन वाइन लगेगी, आपको फाइन पेनल्टी आपको देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। वो कैलकुलेशन भी बिल्कुल डिफरेंट है। कोई इंटरेस्टेड होगा तो ज़रूर मेरे को बताना, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है ये, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाना चाहूँगा, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ एनीवे, सो क्या करेगा वो, सारा कैलकुलेशन करेगा, कब से इंपोर्ट किया क्या है सारा आपका, और फिर पुराना, यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखना है, पुराना वो क्या करते हैं ना, पहले तो आपको फंसा दिया, ठीक है, अब आपने मान लिया हमारी गलती, अब वो क्या करेंगे, पिछले 5 साल में आपने कितना इंपोर्ट किया है इस प्रोडक्ट को, 5 साल का रिकॉर्ड भी मांगती है। अच्छा, कितना इंपोर्ट किया, खुद भी निकालेगी और आपसे भी कहेगी ला लेके आना, मुझे सबमिट करो। फिर आप देखोगे भाई 5 साल के अंदर अपने CHA की हेल्प लोगे कि हमने फला फला शिपमेंट कितनी बार इंपोर्ट किया, सारी डिटेल्स बनाओगे, तो उनको दोगे कि भैया वो जो डिटेल्स मांगेंगे, कितना ड्यूटी लगा, सारा चीज़ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ऐसे फाइन नहीं लगा देंगे एक शिपमेंट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगा, वो टोटल बनाओ ना के आपको दे देंगे, कहेंगे भैया लो, अब आपके जो है इतना करोड़ या इतना लाख रुपए जमा कर दो, ये आपका फाइन हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, और भी बाद में पेनाल्टी की बात अलग हम करेंगे, जो पेनाल्टी है वो अलग लगेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने क्या किया, ठीक है भाई फाइन अब इंटरेस्ट पर डे चल रहा है, तो आप क्या कहोगे, अच्छा ठीक है, आप क्या DD के अगेंस्ट TR6 भर के DD से सबमिट कर दोगे कस्टम में, और TR6 के अगेंस्ट में सबमिट कर दोगे कस्टम बैंक में कि भैया ये लो भाई, हम फला फला जो हमारा चल रहा है, हमने जो है ये जमा करते हैं, हमें रिसिप्ट दे दो। तो उसी पे स्टैम्प मार के दे देंगे, वो आपको रिसिप्ट मिल गई। अब वहाँ से आपका इंटरेस्ट वगैरह ख़त्म हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, आपका आगे भी केस चलेगा, अभी तो खाली आपने क्या किया है, उसकी वो फुलफ़िल की है जो भी माँगा। अब फिर वो एनालाइज़ करेंगे, उसमें भी अभी 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन ले सकते हैं, ठीक है। हो सकता है और भी कुछ रिक्वायरमेंट हो, वो फिर भी माँगेंगे फ़ाइन लगने के बाद भी, क्योंकि उनका काम है ज़्यादा से ज़्यादा आपसे निकलवाना, ये समझ के चलो। अब सपोज़ करो सारा चीज़ हो गया, फिर दोबारा आपको बुलाया जाएगा, समन इश्यू होगा, आप आओगे, जस्टिफ़ाई करना पड़ सकता है या कुछ भी होगा। तो अगर ओके है तो फिर वो आपको पेनल्टी लगाएगा, तो वो DC लगाता है पेनल्टी, वहाँ पे आपका लगाएगा। और जब पेनल्टी लगेगी तो वो कितना लगाएगा, तो जो भी आपका डिफरेंशियल अमाउंट है उस पे 10%, 20%, 50%, 100% तक उसको लगाने की पावर है, लेकिन आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो वो कम हो जाता है वहाँ से, ठीक है। ये भी आप समझ के चलो। उसके बाद आता है, नेक्स्ट क्या आता है, सब कुछ हो गया, आपने सबमिट कर दिया, शिपमेंट आउट ऑफ चार्ज हो गया। क्या हो गया, शिपमेंट आउट ऑफ चार्ज हो गया, यानी कि OC हो गया, यानी क्लियरेंस हो गया। तो आप OC की कॉपी जो है वहाँ ले जाके दोगे, भैया बॉन्डेड वेयरहाउस में लीजिए, ये OC हो गया। अगर वो कोई NOC एक्स्ट्रा मांगेंगे तो आपको वो भी देना पड़ेगा। ये हमारा शिपमेंट है भैया, अब इसको रिलीज़ कर दो और हमें हमारे शिपमेंट को घर ले जाने दो। वैसे भी इसमें बहुत सारा डिले हो चुका है। तो होप मैंने सारा चीज़ कवर किया। अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड या कुछ भी है तो आप हमें कमेंट्स करिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर रिप्लाई करने के लिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।